नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चक्रवर्ती आप लोगों का अपने YouTube चैनल चक्रवर्ती क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गणित में संख्या पद्धति, जिसमें इसका सिर्फ परिचय होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें होता है पहला चीज़ कि संख्या पद्धति कहते किसे हैं। संख्या पद्धति अंकों के द्वारा संख्याएं बनाने, संख्याओं को लिखने तथा उनके नामकरण की सुव्यवस्थित व नियमों के क्रमबद्ध अध्ययन को संख्या पद्धति कहते हैं। अब इसमें संख्याएं क्या होती हैं? संख्याओं के कई प्रकार होते हैं। जैसे पहली होती है प्राकृतिक या प्राकृत संख्या। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, या इसी को हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, या इसे हम कह सकते हैं कि 0 से लेकर सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अगला पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? ऋणात्मक अनंत से 0 तक एवं 0 से अनंत तक की संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे -4, -3, -2, -1, 0। इसी तरह से फिर 1, 2, 3, 4 अनंत तक की संख्याएं, मतलब अनंत ऋणात्मक से लेकर अनंत धनात्मक तक की सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। अगला है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जिन्हें a/b, जहां b बराबर 0 ना हो, रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ a तथा b धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्याएं हैं। जैसे 4, 3, 7, 5/2, 5/6, 3/2 इत्यादि सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। आगे नेक्स्ट ये क्या है? अगला अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जिन्हें a/b, जहां b बराबर 0 नहीं है, के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √5, √15। यहाँ हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि सभी अभाज्य परिमेय संख्याएं हम अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। सभी अभाज्य परिमेय संख्याओं के वर्गमूल को, जैसे हम रूट में लिख सकते हैं 23, हम लिख सकते हैं रूट में 11। ये सभी हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। अगला सम संख्या है। सम संख्या किसे कहते हैं? तो वे सभी प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तो संख्याएं सम है। जैसे 5638, 2968, 4712, 3916 आदि इसी संख्याएं सम संख्याएं हैं। अगला है विषम संख्याएं। विषम संख्या किसे कहते हैं? वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। यदि इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 है तो संख्या विषम संख्या है। जैसे
3719, इसमें 9 है तो विषम संख्या। अगला 6313, ये भी विषम संख्या। अगला 2967, विषम संख्या। अगला 165 आदि, ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं। अगला अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो वे सभी प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं जो केवल एक से या स्वयं से ही विभाजित होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 आदि और भी। या हम दूसरी भाषा में इसको कह सकते हैं अभाज्य संख्याओं के वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, मतलब एक तो एक होगा और दूसरी स्वयं होगी, उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अगली है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित होती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 9, 15, 21, 28 आदि। या हम इसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वे सभी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ देखिए, यदि हम 4 का देखें तो 4 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से स्वयं कटेगा। तो इसके कितने गुणनखंड हुए? 1, 2, 3, इसके 3 गुणनखंड हुए। तो ये भाज्य संख्याएं हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 4। और नोट में देखिए, 1 न ही भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। दूसरा नोट है कि 2 एकमात्र सम संख्या एवं अभाज्य संख्या है। यदि पूछा जाए कौन सी सम संख्या अभाज्य संख्या है, तो वह 2 है। आगे है कि सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या क्या होगी? कि 2 प्राकृतिक संख्याएं सह अभाज्य कहलाएंगी यदि उनका मासा 1 हो, अर्थात 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। जैसे 2, 3, ये दोनों संख्याएं सिर्फ 1 से ही कटेंगी। दूसरा है 3, 4, 5, 9, 13, 15 या 15, 16 आदि। ये सभी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगला है जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वे 2 प्राकृतिक अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 5, यहाँ 5 में से 3 जाएगा, इसमें भी 2 आएगा। अगला 5, 7, 7 में से 5 जाए, यहाँ भी 2 आएगा। अगला 11, 13, यहाँ भी 2 अंतर, और 19, 17 यहाँ भी 2 अंतर। तो ये सभी संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा चैनल पे पढ़ाया गया मटेरियल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।